हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय एन अकेडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आपको पता है रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच में दिवाली के अवसर पर एक काफी हाई प्रोफाइल बातचीत हुई थी। और जिस तरीके से दिवाली सेलिब्रेशन व्हाइट हाउस में बनाया गया, ये भारत के सॉफ्ट पावर को क्लियरली शोकेस करता है। और फ्रेंड्स, दोनों लीडर्स के बीच में काफी पॉजिटिव बातचीत हुई थी दिवाली के फोन कॉल में। और बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि इस पर्टिकुलर पॉजिटिव बातचीत के बाद कोई ना कोई पॉजिटिव आउटकम जरूर दोनों कंट्री के बीच में निकल कर आएगा। क्योंकि एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स कि आज अमेरिका चाहे या ना चाहे, उसके पास एक ही चॉइस है, एंड दैट इज इंडिया। एंड इंडिया ऑल्सो, इन ऑर्डर टू बिकम इट्स विकसित भारत का जो सपना हमने देखा है उसको फुलफिल करने के लिए आज ईदर बी लाइक और नॉट लाइक, हमें अमेरिका के साथ मिलकर आने वाले समय में काम करना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, इसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में अब फाइनली एक पॉजिटिव खबर आते हुए नजर आ रही है, जहां पर रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया है कि अमेरिका जो है वो भारत के ऊपर एक सिग्निफिकेंट टैरिफ को ड्रॉप कर सकता है बाई 30%। मतलब 30% टैरिफ जो है फ्रेंड्स, वो भारत के ऊपर यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो घटाने का प्लान बना रहे हैं, जिसकी वजह से भारत के ऊपर जो ओवरऑल टैरिफ होगा वो बहुत ही कम होगा एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज, जिसकी वजह से भारत को इस टैरिफ वॉर में काफी बड़ा एडवांटेजियस पोजीशन मिलते हुए नजर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये भी बात क्लियर है कि भारत जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट के बुलिंग प्रैक्टिस के अंदर नहीं झुका। भारत ने अपने फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट किया। और आज फाइनली अमेरिका जो है उसको खुद एक रियलिटी चेक मिला है कि कैसे चाइना जो है वो यूएस के लिए, जो यूएस सोच रहा था कि चाइना के साथ मिलजुल कर रहा जा सकता है, नाउ अमेरिका हैज अंडरस्टूड कि मिलजुल कर रहने की बात ही नहीं है। चाइना जो है वो अमेरिका की हेजेमनी को कंप्लीटली डिस्प्लेस करना चाहता है। और इसीलिए फ्रेंड्स, अब फाइनली एक पर्टिकुलर एडवांटेजियस पोजीशन में भारत को रखने का प्रयास यूएस के द्वारा किया जा रहा है, सो दैट जो भी प्रॉब्लम हुई थी दोस्ती यारी में उसको कुछ हद तक ठीक किया जाए और एक नई दोस्ती की तरफ दोनों कंट्रीज को ले जाया जा सके। तो देखिए फ्रेंड्स, खबर क्या आ रही है कि जो इस समय भारत के ऊपर 50% का टैरिफ अमेरिका ने लगा रखा है, इसको अब खबर ये आ रही है कि 30% मिनिमम जो है वो घटा दिया जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर जो टैरिफ इफेक्टिवली लगाया जाएगा वो 15 से 16% है। फ्रेंड्स, आपको पता है इस समय चाइना के ऊपर 30% तो लगा ही हुआ है, लेकिन ट्रम्प जो है वो एक्स्ट्रा 100% लगाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन अगर 100% नहीं भी लगाते हैं तब भी चाइना के ऊपर जो टैरिफ होगा वो 30% होगा, जो कि इंडिया से लगभग डबल होगा। और इसी की वजह से फ्रेंड्स, भारत के लिए एक बहुत एडवांटेज यहां पर मिल सकता है अगर 30% का टैरिफ जो है वो यूएस भारत के ऊपर रिड्यूस कर सकता है। अब ट्रेड डील जो फ्रेंड्स अचानक खबर आ रही है, इसके रीजंस क्या है? इसके मेजर दो रीजंस है। पहला रीजन सबसे बड़ा है कि भारत ने अमेरिका से एनर्जी के इंपोर्ट को बढ़ाने का एक एश्योरेंस प्रेसिडेंट ट्रंप को दे दिया है। फ्रेंड्स, इंडिया जो है वो आने वाले समय में क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो रशिया से घटाएगा, बंद नहीं करेगा। जो अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया था कि भारत विल स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, दैट हैज नेवर बीन द केस। वी विल नेवर स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम द रशिया, वी विल ऑलवेज बाय ऑयल फ्रॉम द रशिया। और अगर हमें रशिया से ऑयल नहीं खरीदना है तो ये हमारा डिसीजन होगा, ना कि यूएस प्रेसिडेंट के बुलिंग की वजह से हम नहीं खरीदेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अब इंडिया जो है वो एक स्मार्टली ये कहा है कि हम रशिया से इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल को कम करेंगे और अपने एनर्जी इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई करेंगे, जिसकी वजह से हम यूएस से ज्यादा तेल खरीदेंगे। आपको पता है फ्रेंड्स, रिसेंटली ट्रंप ने इसी तरीके से एक झूठा क्लेम कर दिया था कि भारत जो है वो रशिया से ऑयल नहीं खरीदेगा। फिर भारत ने कहा था कि हम अपने एनर्जी नीड्स को ब्रॉड कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। लेकिन जी हां, हम अमेरिका से जो एनर्जी है उसको ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करेंगे। रिसेंटली फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कॉमर्स सेक्रेटरी अग्रवाल जी ने भी ये कहा था कि भारत जो है इट इज ओपन टू बाई मोर ऑयल, यूएस एंड गैस। और अगर कॉमर्स सेक्रेटरी का कहना माने तो उन्होंने कहा था कि पहले हम यूएस से लगभग $25 बिलियन का एनर्जी परचेस करते थे और आज लगभग 12 से 13 बिलियन डॉलर का ही एनर्जी परचेस करते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा 12 से 15 बिलियन डॉलर का एक हेडरूम है जो हम अमेरिका से एनर्जी परचेस को और बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर एक यूएस को बड़ा कंसेशन भारत ने दिया है कि कैसे ट्रेड डेफिसिट को कम किया जा सके विदाउट
क्रॉसिंग द रेड लाइन, एंड द रेड लाइन इज कि भारत अपने रशिया के साथ तेल जो है ट्रांजैक्शंस उसको कंटिन्यू करेगा, थोड़ा कम कर सकता है बट आपके कहने से हम बंद नहीं करेंगे। ये भारत ने बहुत ही फर्मली अपने स्टैंड को रखने का काम किया है और अब अमेरिका जो है वो इसी चीज को समझने का काम भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं एक और खबर आई थी जस्ट कुछ दिन पहले ही कि मुकेश अंबानी की जो रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी है वो भी अब रशिया के ऑयल को कम खरीदेगी और मिडिल ईस्ट ऑयल को ज्यादा इंपोर्ट करेगी। तो फ्रेंड्स ये अब क्लियर कट है लगभग कि रशिया से हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट है उसमें थोड़ा सा डिप देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा फ्रेंड्स एक और बहुत बड़ा चैलेंज था दोनों कंट्री के बीच में ट्रेड डील ना होने का, वो था एग्रीकल्चर को लेकर। उसमें भी भारत ने कुछ अमेरिका को कंसेशन दिया है और ये कंसेशन जो है ये नीति आयोग के डुअल ट्रैक अप्रोच से आ रहा है। वो क्या है और भारत ने क्या कंसेशन दिया है, इन तमाम चीजों को आज समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है फ्रेंड्स वो अब आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंशिप एंड मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स एग्रीकल्चर जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव इशू था भारत का और भारत बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी नहीं था। अब भारत ने अगेन एक स्मार्ट अप्रोच यहां पर एग्रीकल्चर में लिया है जहां पे भारत जो है वो यूएस के 2 एग्रीकल्चर कमोडिटीज का एक्सेस भारत में बढ़ाने जा रहा है जिसमें 2 क्रॉप्स हैं। पहला है नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न और नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन। तो मतलब फ्रेंड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड चीजों को तो हमने कंप्लीटली बैन कर दिया जो भारत का हमेशा से स्टैंड था, लेकिन जो नॉन जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉर्न एंड सोयाबीन है इसके इंपोर्ट को भारत बढ़ाने जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका के लिए खासकर डोनाल्ड ट्रंप का जो वोट बैंक है और वो वोट बैंक कॉर्न और सोयाबीन वाले बेल्ट से आता है तो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी एडवांटेज होगी। लेकिन इससे भारत को कोई भी लॉस नहीं है फ्रेंड्स, और यही चीज नीति आयोग भी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में कहा था जब उसने कहा था कि हमें एग्रीकल्चर को लेकर एक डुअल ट्रैक अप्रोच रखना चाहिए जहां पर एक तरफ हमारे लिए जो बहुत सेंसिटिव है लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, इनमें हमें कोई भी समझौता नहीं करना चाहिए चाहे अमेरिका कितना भी प्रेशर लगा ले, लेकिन जो नॉन सेंसिटिव प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के लिए उसमें हमें अमेरिका के साथ एक तरीके का डील कर लेना चाहिए। और फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता है कॉर्न और सोयाबीन जो है वो हमारे लिए उतना सेंसिटिव नहीं है एज कंपेयर टू बाकी क्रॉप्स, तो इसीलिए भारत जो है वो एक मिडिल पाथ एग्रीकल्चर को लेकर निकालने का काम किया है जिससे ट्रंप के लिए अपने इंटरनल वोट बैंक के लिए काफी अच्छी खबर है और भारत के लिए भी कोई बहुत बड़ी इससे लॉस जो है वो नहीं है। और फ्रेंड्स ये जो एग्रीकल्चर में हमने रेड लाइन को नहीं क्रॉस किया, अगेन कुछ दिन पहले भी यही सेम चीज पीयूष गोयल जी ने कहा था कि भारत जो है वो डेस्परेट नहीं है ट्रेड डील के साथ, हम किसी भी तरीके से अब वीकनेस के बेसिस पे आपसे नेगोशिएट नहीं करेंगे। और फ्रेंड्स इसीलिए अभी भी आप देख सकते हैं रशिया से तेल हम खरीदेंगे। एग्रीकल्चर कमोडिटी में 98% ऑफ क्रॉप्स हमने ओपन नहीं किया है, 2 नॉन सेंसिटिव क्रॉप्स को हमने ओपन किया है। तो ये एक तरीके से भारत जो है वो डिप्लोमेटिकली अपना एक रास्ता यहां पे बना पा रहा है जिससे ट्रंप के लिए पर्सनली काफी बड़ी जीत होगी, जिसकी वजह से ट्रंप ने कहा है और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि वो टैरिफ को 30% से घटा सकते हैं। अब फ्रेंड्स सबकी नजर ये भी है या सबकी एक्सपेक्टेशंस ये भी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की आसियान समिट में जो 26-28 अक्टूबर को होने जा रही है मलेशिया में, क्या वहां पे इन दोनों लीडर की मुलाकात होगी? अगर होती है तो इसमें और भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड्स आज जिस तरीके की खबर आई है ये बहुत ही बड़ी खबर है, ये एक तरीके से दिवाली गिफ्ट है क्योंकि एक तरफ चाइना और अमेरिका के बीच में टेंशन वापस से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रंप ने धमकी दिया था, अभी इनफैक्ट वो बैक ऑफ कर गए हैं, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ये टैरिफ वॉर अमेरिका और चाइना के बीच में चलते रहेगा। इससे भारत को आने वाले समय में कंपैरेटिव एडवांटेज मिल सकता है अगर भारत ने इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज किया। और फ्रेंड्स अमेरिका के साथ ट्रेड डील होना या ना होना इससे भी भारत को बहुत बड़ी फिक्र नहीं होती है, बिकॉज एनीवेज भारत जो है आज जिस तरीके से ग्लोबल अट्रैक्शन बना हुआ है, आप देख सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है और पीयूष गोयल जी ने कहा है 50,000 करोड़ का एफडीआई पिछले कुछ मंथ में भारत में आ रहा है, जो कि भारत की इकोनॉमी के ऊपर कॉन्फिडेंस बताता है। सो फ्रेंड्स एनीवेज अमेरिका के साथ ट्रेड डील होना, ये जो हमारा ग्रोथ है ये और एक्सपोनेंशियल होगा और चाइना के लिए और बहुत बड़ा लॉस होगा। सो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।